सो टॉपिक का नाम है प्रेफरेंस शेयर और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना। पहले डिफाइन करो कि प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या। एज अ नेम इंडिकेट, ये जो नाम इंडिकेट कर रहा है, दिस शेयर हैव अ सर्टन प्रेफरेंशियल राइट, ये शेयर को क्या है, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से अलग इनको राइट्स है। तो कौन से दो अलग राइट्स है, द शेयर विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट, इनको कुछ फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स दिए, जैसे प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, किसमें, डिविडेंड में। उसके बाद दिया प्रेफरेंशियल राइट एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी वाइंड अप हुई वो इवेंट में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको और एक राइट है तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। इनको डिविडेंड कैसे मिलेगा, फिक्स। बट इक्विटी में क्या होता है कि डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी की प्रॉफिट पॉलिसी, उसके हिसाब से, बना। द रेट ऑफ डिविडेंड, जो रेट ऑफ डिविडेंड इज अ प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू, जो डिविडेंड का रेट होता है वो पहले ही डिसाइड होता है, कंपनी जब शेयर इशू करती है वो टाइम पे ही क्या किया जाता है, ये डिविडेंड का रेट फिक्स किया जाता है, 10% 12% जो रहेगा वो पहले ही फिक्स होता है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग पावर, इनको कोई भी वोटिंग पावर नहीं है, दे हैव वोटिंग ओनली दोज मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, जो मैटर उनसे अफेक्ट करता है वही मैटर पे लोग वोटिंग कर सकते हैं। सच सेलिंग और अंडरटेकिंग, सेलिंग करना है कंपनी को, अंडरटेक करना है, चेंजिंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, ऐसे मैटर में ही लोग अपना वोट कर सकते हैं। दे गेट अ वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड, वरना इनको वोटिंग राइट्स दे गेट अ वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड, समझो कंपनी की तरफ से डिविडेंड नहीं मिला तो वो टाइम पे भी डिविडेंड के ना मिलने की वजह से भी वोटिंग कर सकते हैं। द प्रेफरेंस होल्डर आर को ओनर, ये क्या होता है, कंपनी के को ओनर होते हैं बट नॉट अ कंट्रोलर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। दिस शेयर आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर, जो सावधानी बरतना चाहते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, who are interested in safety, जो ज्यादा बिलीव किसमें करते हैं, सेफ्टी में ऑफ इन्वेस्टमेंट, who want a steady रिटर्न, जिनको फिक्स रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट में, जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए और ज्यादा झमेला नहीं होना चाहिए, ज्यादा जो भी मिलेगा वो फिक्स मिलना चाहिए, ऐसे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देन आगे दिया फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर हैव अ फर्स्ट चार्ज ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो एनुअल नेट प्रॉफिट होगा उसमें पहला हिस्सा किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। द डिविडेंड इज पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट्स पेड टू इक्विटी, इक्विटी के पहले, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर के पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड में मिलता है। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर अ इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, सबसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस वालों को रीपेमेंट मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन अ कंपनी लिक्विड, जब कंपनी क्लोज डाउन होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। इट सेव प्रेफरेंस होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉस, इन्हें कोई कैपिटल लॉस नहीं होता, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न मिलने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। देन फिक्स रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है फिक्स रिटर्न होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग रिटर्न नहीं होते, फिक्स होते हैं, बराबर 10% 12% जो कंपनी की तरफ से शुरुआत में बोले गए वही मिलेगा रेट पे। दिस शेयर कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, यहाँ पे डिविडेंड जो मिलता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड प्री डिटरमाइन, जो डिविडेंड का रेट है ना वो पहले ही डिसाइड होता है, कब, टाइम ऑफ इशू, जब कंपनी की तरफ से शेयर इशू किए जाएंगे तभी क्या किया जाता है, ये रेट फिक्स किया जाता है। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ फिक्स, ये जो भी रिटर्न है वो क्या होता है, फिक्स सम में होता है या कैलकुलेटेड फिक्स रेट, या तो फिक्स रेट में डिसाइड किया जाता है, या तो फिक्स अमाउंट डिसाइड की जाती है या तो फिक्स रेट डिसाइड किया जाता है। द प्रेफरेंस होल्डर एंटर टू डिविडेंड व्हिच कैन पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो किस में से जाता है, कंपनी के प्रॉफिट में से। इफ द डायरेक्टर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, बराबर ना, आगे लिखा है इफ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, उन्होंने डिसाइड किया कि डिविडेंड नहीं पे करना है, द प्रेफरेंस होल्डर हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड, तब डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ओके, आगे दिया नेचर ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट शेयर कैपिटल, इक्विटी में परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है, बट इसमें कोई भी परमानेंट कैपिटल नहीं, दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के बाद ये पैसे क्या होते हैं, रिडीम होते हैं, इनके जो फंड है वो रिटर्न किए जाते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इशू इरेडीमेबल टाइप, कंपनी के तरफ से कोई भी इरेडीमेबल टाइप के शेयर इशू नहीं किए जाते। प्रेफरेंस कैपिटल जनरली रेज लार्ज स्टेज, लेटर स्टेज में होता है, व्हेन द कंपनी गेट एस्टैब्लिश, जब कंपनी प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश होती है
कंपनी की तरफ से प्रॉपर एस्टैब्लिश होती है, तभी जाके क्या किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर दिए जाते हैं। दिस शेयर आर इशू टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल। कंपनी को जो भी फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल की जरूरत है वो पूरी करने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर। पहले तो ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर ही दिए जाते, बट कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर में भी और चाहिए पैसे, तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी वाइज सेफ कैपिटल है। और रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, इसकी मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड है वो कभी भी ज्यादा या मतलब कम ज्यादा नहीं होता, ये फिक्स रहता है। देन मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू द फिक्स, क्योंकि इनका डिविडेंड रेट भी क्या है, फिक्स है, तो इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा बदलती नहीं है। द कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कैपिटल की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी को बोनस भी मिलता है, कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो इक्विटी वालों को फायदा भी होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होता, चेंज नहीं होती उनकी वैल्यू। वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट टू कंट्रोल अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकते। रियल मास्टर कौन है, इक्विटी वाले, तो उनको ये पूरा अधिकार। दे डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे हैव वोटिंग ओनली दोज मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, बराबर, उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले ही चीजों में क्या कर सकते हो लोग, वोटिंग कर सकते हैं। जैसे चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी की तरफ से रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है। डिविडेंड पेएबल टू देम, एरर, कुछ सालों से डिविडेंड दिया नहीं कंपनी की तरफ से, सो वो भी यहां पे इश्यू में क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। रिस्क, द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, जो लोग सावधानी बरतना चाहते हैं, जर्नली परचेस प्रेफरेंस शेयर, वही लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न, पहला तो क्या चाहिए, मेरे पैसे सेफ रहने चाहिए, जो भी मैंने इन्वेस्ट किया वो सेफ रहने चाहिए, और मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, प्रेफरेंस शेयर का। दिस शेयर आर बूम फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग अ डिप्रेशन, बराबर, जब मार्केट डाउन होगा वो टाइम पे ये बेनिफिशियल होते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली फॉलिंग, जहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए फायदेमंद होता है, प्रेफरेंस वालों के लिए फायदेमंद होता है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिव हायर देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि सेफ्टी है ना, सो दे आर नॉर्मली इशू एट अ 100, फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, ज्यादा होती है। राइट ऑफ बोनस इशू, प्रेफरेंस होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट इशू एंड बोनस इशू, बोनस शेयर और राइट इशू इनको दिया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है, इक्विटी वालों को ही दिया जाता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप इन्वेस्टर, यहाँ पे जो कौन से टाइप के इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो मॉडरेट टाइप है, ज्यादा रिस्क लेना है, बैलेंसिंग वाले, ज्यादा एग्रेशन नहीं चाहिए, ज्यादा कोई रिस्क नहीं चाहिए, ऐसे लोग। इन्वेस्टर हु आर अ कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी कैपिटल एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न, जिनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जर्नली परचेस प्रेफरेंस शेयर, वही लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। इसमें मैंने दोनों के कंपैरिजन बताया, इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क क्या है, बराबर ना। डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस वालों को मिलता है। इक्विटी वालों को मिलता है क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस किसको मिलता है, प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी वालों को नहीं मिलता। वोटिंग राइट्स किसको मिलता है, इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को मिलता है क्या, बोनस किसको मिलते हैं, इक्विटी वालों को, राइट इशू किसको मिलते हैं, इक्विटी वालों को, बराबर ना। राइट इशू और बोनस इशू किसको नहीं मिलते, प्रेफरेंस वालों को, बराबर ना। इन्वेस्टर कैसे है, यहाँ पे कॉशियस है, वहां पे रिस्क लेने वाले, बराबर, रिस्क टेकर होते हैं। ये कैसा कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रिडीम होता है, वो कैसा है, लॉन्ग टर्म है। तो दोनों के मैंने बताया वैरायटी। इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, 100, उसकी होती है 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक, बराबर ना। सो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए। मार्केट वैल्यू यहाँ पे इसकी कम होती है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। नेचर ऑफ कैपिटल कैसा है, वो परमानेंट कैपिटल है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये ज्यादा टाइम तक परमानेंट कैपिटल नहीं रख सकते, बराबर ना। और ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है, किसमें, प्रेफरेंस वालों को फिक्स रिटर्न मिलता है, उसको क्या मिलता नहीं है, उनको क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब कभी ज्यादा कभी कम मिलते रहते हैं।